ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण। ओम की कथा महान, जय श्री विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। प्रगटे कब तीन लोक, जन्म मृत्यु हर्ष शोक। पृथ्वी जल वायु गगन, प्रकृति कब ज्योत अगन। इस पुराण में है निहित जप तप और योग ध्यान। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। मैं माँ हूं, धरती माँ। ये संसार एक सुंदर वाटिका है और इसके सौंदर्य का भेद इसकी रंगारंगी है। नाना प्रकार के फूल और नाना प्रकार की सुगंध इसे मनमोहक बनाती है। ये रंगारंगी ना रहे तो इस मधुबन का सौंदर्य भी ना बाकी रहे। कुछ यही हाल जीवन का भी है। जीवन के कई रंग हैं, कई विचारधाराएं हैं, कई सोचने समझने के ढंग हैं। यदि इनमें से किसी को भी दबाने या कुचलने या किसी को भी बलपूर्वक आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है तो चमन की सूरत बिगड़ने लगती है। रावण का यही दोष है कि वो दूसरों पर अपने ढंग और अपने विचार लादना चाहता है। ये जीवन के संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास है और इस प्रयास का परिणाम सदैव विकार और विनाश के रूप में सामने आता है। मैं जानती हूं कि रावण का यह प्रयास विफल होगा, मगर इसमें बहुत समय भी लगेगा और इसके दौरान बड़ी घटनाएं भी घटेंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतनी सुंदर, इतनी रूपवती कन्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहीं इस चंद्रमुखी मृगनयनी के यौवन की ऊष्मा से हिमालय का हिम ना पिघल जाए। उफ। इसीलिए इसके लिए यह स्थान उचित नहीं। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। दुष्ट, कौन है तू? तुम कौन हो सुंदरी? और संसार के ऐश्वर्य को तज कर यहां क्या कर रही हो? देखता नहीं धूर्त, मैं तप कर रही हूँ। तप उसे करना चाहिए जिसे किसी वस्तु की आवश्यकता हो। तुम तो रूप और यौवन से संपन्न हो, तुम्हें तप की क्या आवश्यकता? मैं पूछती हूँ, तू है कौन? मैं लंकापति रावण हूं सुंदरी, रावण। मैं भगवान शिव के दर्शनों के लिए कैलाश जा रहा था, किंतु तुम्हारे दर्शन हो गए। अब
से जाने को मन ही नहीं कर रहा। मेरे साथ चलो सुंदरी, मेरे साथ चलो। मुझे अपने नारायण की खोज है। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उन्हीं के लिए तप कर रही हूँ। और जब तक उनसे मिल नहीं लेती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। नारायण, तुम उस हत्यारे को नारायण कह रही हो जो असुर जाति का जन्मजात बैरी है? चुप रहे दुष्ट। वो मेरे आराध्य हैं। यदि अपनी कुशलता चाहता है तो चला जाए यहाँ से। चला जाऊंगा, किंतु अकेले नहीं, तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। अपने राजभवन विवाह करूंगा तुमसे। हाँ, एक तपस्विनी से ऐसा कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? मैंने विवाह की बात की है, इसमें कोई लज्जा की बात नहीं। मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो सुंदरी, स्वीकार कर लो। कह दिया ना कि मुझे अपने नारायण की खोज है। मैं तुझे और तेरे प्रस्ताव को ठोकर मारती हूँ। चला जा यहाँ से। तो सुन लो, मैं तुम्हारे साथ मानव संस्कृति के अनुसार विवाह करना चाहता था, किंतु ये तुम्हें स्वीकार ही नहीं। इसलिए अब यहां ऐसे स्थान पर मैं तुम्हारे साथ असुर विवाह रचाऊंगा। हाँ, असुर विवाह। छोड़ 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 दे। छोड़ दे। लो, हमने सरयू पार कर ली। आइए माताश्री। हाँ। ध्यान से। इस ओर। यहां बैठ जाइए। पिताश्री, यहां बैठ जाइए। बस तनिक ही दूरी पर राजा दशरथ की अयोध्या नगरी है। वहां पहुंचने पर तुम्हें स्थान स्थान पर कुटियाएं बनी हुई मिलेंगी। ये कुटियाएं महाराज दशरथ ने यात्रियों की सुविधा के लिए बनवाई हैं। बड़े ही उदार और दयालु हैं हमारे राजा दशरथ। उनके राज में प्रजा बहुत ही प्रसन्न है। चारों ओर न्याय का बोलबाला है, शांति है, समृद्धि है। आप लोगों को वहां कोई कष्ट नहीं होगा। कोटि कोटि धन्यवाद, आपने हमें सरयू पार कराई। माते, सत्तू दे दो। ये ले पुत्र। मेरे पास कुछ और तो है नहीं, थोड़ा सत्तू है, इसे रख लो। नहीं भाई नहीं,
मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमसे कुछ नहीं ले सकता। क्यों? आपने हमें सरयू पार कराई है ना। वो तो ठीक है, पर यदि मेरे पिता ने सुन लिया कि मैंने श्रवण कुमार से कुछ लिया है तो वे मुझ पर बहुत क्रोधित होंगे। अरे, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने तो आपको बताया नहीं था। फूल की सुगंध दूर से ही अपनी पहचान करा देती है। तुम जहां भी जाते हो तुम्हारी ख्याति तुमसे पहले पहुंच जाती है। सारा विश्व जानता है कि श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता पिता को कंधे पर उठाकर तीर्थ यात्रा पर निकला है। मैं तुमको देखते ही पहचान गया था। तुम धन्य हो श्रवण। ईश्वर तुम जैसा सबको पुत्र दे। मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा। धन्यवाद बंधु। ये सब तो मैं आपको दे रहा हूं ना, आपने तो मुझसे नहीं मांगा। मेरी नैया में तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे चरणों की धूल रह गई है। ये धूल सोने चांदी से भी अधिक मूल्यवान है। मेरी काठ की नैया पावन हो गई है। आज के दिन को मैं सदैव स्मरण रखूंगा। मैं आपका आभार कैसे प्रकट करूं? भगवान आपको सुखी रखे। चलिए माताश्री। हाँ। संभल के। इस ओर बैठ जाइए। संभल कर। माताश्री, सत्तू रख लीजिए। चलिए पिताश्री, संभल कर। इस ओर बैठ जाइए, संभल कर। चरण स्पर्श करता हूँ माताश्री। जुग जुग जियो बेटा। चरण स्पर्श करता हूँ पिताश्री। चिरंजीवी भव पुत्र। जो तीर्थ यात्रियों पर कृपा करते हैं वह भी तीर्थ के पुण्य के भागी हो जाते हैं। मैं आप लोगों के दर्शन पाकर धन्य हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य हो श्रवण, धन्य हो। तुम धन्य हो। बड़ी सुंदर कुटिया है। चलिए माताश्री, भीतर चलते हैं। अच्छा पुत्र। संभल कर। संभल कर, यहां ऊंचाई है। आइए, बैठ जाइए यहां पर। हाँ। संभल कर पिताश्री, मुझे दे दीजिए।
संभल कर, यहां ऊंचाई है। आइए आइए। यहां पर बैठ जाएं। संभल कर। अरे, यहां तो सारी सुविधाएं उपलब्ध है। पुत्र, हमारा रोम रोम तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। भगवान हमारे भाग्य में नेत्रों का सुख भी लिखता तो हमको ये आनंद ना मिलता जो तुम जैसा पुत्र पाकर मिला है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। मुझे पूरे संसार का धनकोष मिल भी जाता तो भी वो संतोष नहीं मिल सकता था जो आप दोनों की सेवा करने से मिला है। भगवान आप दोनों को सदा जीवित रखे और मैं इसी प्रकार आप लोगों की सेवा करता रहूं। और तो सारे तीर्थ हो गए पुत्र, बस काशी बाकी रह गया है। शिव की काशी के दर्शन हो जाएं तो हम धन्य हो जाएंगे। बस एक दिन विश्राम करके हम लोग कल ही चल देंगे। पुत्र, गला सूख रहा है, थोड़ा जल ले आते। मैं अभी लेके आता हूं। हम कितने भाग्यवान हैं देवी कि हमें श्रवण जैसा अनमोल रत्न मिला है, जिसकी चमक से सारा विश्व चमचमा रहा है। मैं सदैव ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी आयु भी उसे लगे। ये राजा दशरथ अपनी प्रजा का कितना ध्यान रखते हैं, है ना? तीर्थ यात्रियों के लिए कितनी सुंदर कुटिया बनाई हैं। शब्द पे दीवार चलाकर मैंने कोई अनर्थ तो नहीं कर दिया? हे ईश्वर, अब मेरे माता पिता का क्या होगा? कौन कराएगा उनको तीर्थ यात्रा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैंने किसको हानि पहुंचाई थी? मैंने तो आज तक किसी के साथ ऊंचे स्वर में बात भी नहीं की।
हे भगवान, क्षमा क्षमा कर दो युवक, क्षमा कर दो। मैंने तो मृग समझकर वाण चलाया था। मुझे क्या पता था कि मेरा वाण मृग को नहीं, एक कोमल हृदय को अपना आखेट बना लेगा। मुझसे अनर्थ हो गया युवक। अब पश्चाताप से क्या होगा? आप केवल ये बता दीजिए कि आप कौन हैं? मैं अभागा अयोध्या का राजा दशरथ हूं। मैं आपके दर्शन पाके धन्य हो गया, धन्य हो गया राजन। हे महाराज, मेरी आपसे एक विनती है। कहो वत्स। विनती नहीं, आदेश करो, आदेश करो। मेरे माता पिता प्यास से व्याकुल है। मैं उन्हीं के लिए जल लेने आया था। उस जल पात्र में जल भर चुका था। आप जल पात्र ले जाकर मेरे माता पिता की प्यास बुझा दीजिए। विलंब हुआ तो वो प्यास से मर जाएंगे। अभी जाता हूं वत्स, अभी जाता हूं। नहीं जानता कि उनका सामना कैसे कर पाऊंगा, किंतु मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। राजन, कहो वत्स। आप राजा हैं। आपके पास साधनों की कमी नहीं है। ये मेरे अंतिम क्षण है। माता पिता की सेवा करने का मेरा संकल्प मन में रह गया। एक मरते हुए पुत्र की एक और विनती मान लीजिए। कहो वत्स, कहो। मेरे माता पिता का कोई आश्रय नहीं है। वो भटकते रह जाएंगे। हे राजन, कृपा करके उन्हें आश्रय प्रदान कीजिएगा। अवश्य वत्स। मेरे अतिरिक्त वृद्ध अवस्था में उन्हें कोई और लाठी भी उपलब्ध नहीं है। हे राजन, उनके जीविकोपार्जन का प्रबंध अवश्य। वत्स, वत्स। जीवन में पहली बार मुझे अपने आप से घृणा हो रही है। बहुत देर हो गई। श्रवण अभी तक जल लेकर नहीं लौटा। जाने कहां रह गया। मैंने किसी की चीत्कार सुनी थी। ईश्वर करे सब कुशल हो। मत करो ऐसी अशुभ बातें। वन यहां से दूर है, इसीलिए किसी वनचर के आक्रमण का भय नहीं। और फिर राजा दशरथ की अयोध्या के लिए तो सुना है कि लोग अपने घरों के किवाड़ बंद नहीं करते, सो चोर और लुटेरों का भय भी नहीं। तुम्हें किसी चीत्कार का भ्रम हुआ होगा। हमारा पुत्र बस आता ही होगा।
आ गया मेरा पुत्र। कहां रह गए थे पुत्र? हम तो व्याकुल हो उठे थे। तुम जानते हो, क्षण भर के लिए भी तुम हमसे दूर हो जाते हो, हम व्याकुल हो जाते हैं। मेरा प्यास से कंठ सूख रहा है, चल लाए हो ना? बोलते क्यों नहीं पुत्र? क्या बात है? पुत्र तुम ठीक तो हो ना? प्रिय श्रवण, तुम जानते हो कि हम नेत्रहीनों के लिए तुम्हारी वाणी ही मार्ग का दिया भी है और लाठी भी। तुम्हारी वाणी सुनकर तो हम मार्ग पर चल पाते हैं। तुम चुप हो जाओगे तो हम दोनों तो भटक कर रह जाएंगे। हम अंधों से क्या भूल हो गई पुत्र, जो हमसे रूठ कर चुप हो गए? देवी, जाने क्या बात है जो मेरा पुत्र मौन हो गया है। अब मुझसे रहा नहीं जाता। मैं देखता हूं क्या बात है। कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैं आपका अपराधी। ये कौन है जो स्वयं को अपराधी कह रहा है? देवी, मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूं। राजा दशरथ? राजा दशरथ हमारे अहोभाग्य, किंतु हमारा श्रवण नहीं आया। वो हमारे लिए जल लेने गया था। जल तो मैं आपके लिए ले आया। और हमारा पुत्र श्रवण? उसे मैं नहीं ला सका। क्यों? कहाँ है वो? आपका पुत्र पशु के धोखे में मेरे बाण से नहीं। तूने मेरे पुत्र को मार दिया। तुमने मेरे पुत्र को पशु की भांति मार दिया। नहीं देवी, पशु की भांति नहीं, पशु के धोखे में। सरयू तट पर मैंने एक ध्वनि सुनी और बिना सोचे समझे शब्द भेदी वाण चला दिया और आपका हाय मेरा श्रवण, हाय मेरा पुत्र, हाय पुत्र, तू हमें भटकने के लिए छोड़कर कहाँ चला गया? हम दोनों नेत्रहीन कैसे जिएंगे? किसके सहारे जिएंगे? किसके सहारे जिएंगे हम दोनों? हाय श्रवण, जब हम जीते थे तू हमें अपने कंधे पर लिए फिरता था। अब हम मर भी जाएंगे तो हमें कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? नेत्र नहीं दिए थे तो कान भी न दिए होते। श्रवण को देख नहीं पाए तो मरने का समाचार भी न सुनते। हम अंधों का संसार उजाड़ कर क्या मिला तुम्हें राजा दशरथ? क्या मिला? क्या मिला? हमने तो सुना था कि तुम बड़े न्यायी हो, बड़े प्रजापालिक हो। फिर तुमने हमारा पुत्र हमसे क्यों छीन लिया? अब हमें काशी कौन ले जाएगा? मैं ले जाऊंगा आप दोनों को काशी
आपके पुत्र की भांति। अरे जब पुत्र ही नहीं रहा तो काशी जाकर क्या करेंगे? मैं आपका अपराधी हूं, अपना अपराध स्वीकार करता हूं। आप जो चाहे दंड दें मुझे। अरे दंड देने से क्या होगा? तुमने तो हमें जीते जी मार दिया। दंड देने से हमारा पुत्र वापस तो नहीं मिल जाएगा ना। दंड तो हम नहीं देंगे, पर श्राप देकर अपना कलेजा अवश्य ठंडा करेंगे। नहीं, हे दशरथ, जिस प्रकार तुमने हमारे बुढ़ापे की लाठी छीनकर हमें दुख दिया है, जाओ उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़पोगे, पुत्र वियोग में तड़पोगे। तुम भी इसी प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। हमारी माटी तुम्हारा पुत्र भी छिन जाएगा। मेरी बात तो सुनिए। अब क्या सुनना है और क्या कहना है? जो नहीं सुनना चाहिए था हमने वो सुन लिया, और जो नहीं कहना चाहिए था हमने वो कह दिया। स्वामी, स्वामी, नहीं, नहीं, नहीं। महादेवी, मैं आपकी भावना को समझ रहा हूं और उसका आदर भी करता हूं। मैं जानता हूं कि श्रवण और उसके माता पिता की मृत्यु ने आपके हृदय को एक गहरा आघात पहुंचाया है, किंतु महादेवी, धीरज धरने के अतिरिक्त और किया ही क्या जा सकता है? कैसे धीरज धरूं? जग में ऐसी संतान जन्म ही कहां लेती है? माता पिता का ऐसा भक्त प्रतिदिन तो जन्म नहीं ले सकता। बेचारा श्रवण कल तक एक सत्य था और आज एक कहानी बन चुका है। किंतु यह सुंदर कहानी संसार कभी भूल ही नहीं पाएगा महादेवी। एक ऐसी कहानी जो हर पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को उदाहरण के रूप में सदैव सुनाती रहेगी, जो संसार को सदैव प्रेरणा देती रहेगी और हर संतान को अपने माता पिता की सेवा का उचित मार्ग दिखाएगी। ये सत्य है कमल नयन, किंतु मुझे ये देखकर और भी दुख हुआ कि पुत्र की मृत्यु का समाचार माता पिता एक क्षण के लिए भी सहन नहीं कर सके। न जाने इसमें विधाता का क्या खेल है। हाँ देवी, वैसे तो 3-3 मृत्यु की घटनाएं देखने में बड़ी क्रूर दिखती हैं, परंतु यदि ध्यान से देखा जाए तो यह विधाता का खेल नहीं दिखता। यह तो विधाता का एक सोचा समझा हुआ निर्णय दिखाई देता है महादेवी। मैं समझी नहीं सर्वेश्वर। महादेवी, यदि पुत्र की मृत्यु के उपरांत नेत्रहीन माता पिता जीवित रह जाते तो कदाचित उनका जीवन और अधिक दुखमय हो जाता। या जाने उन्हें कब तक भटकना पड़ता, द्वार द्वार की ठोकरें खानी पड़ती। हे महादेवी, विधाता ने उन्हें इन समस्त संभाव्य संकटों से बचा लिया। किंतु अयोध्या नरेश दशरथ ने यह वचन दिया था कि वो श्रवण कुमार के माता पिता को तीर्थ यात्रा कराएंगे, आश्रम देंगे, एक पुत्र की भांति उनकी सेवा करेंगे। जानता हूं महादेवी, जानता हूं कि दशरथ दयालु हैं, न्यायप्रिय हैं, वचन निभाने को अपना धर्म समझते हैं, परंतु यह भी उतना ही सत्य है महादेवी कि एक पुत्र का स्थान कोई और ले ही नहीं सकता। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था महादेवी कि विधाता ने जो भी किया उचित ही किया। अब तो मुझे भी यही लगता है कि संभवतः यही ठीक हुआ।
परंतु हे कमल नयन, एक चिंता अभी भी मेरे मन को घेरे हुए है। क्या मैं आपकी चिंता का भागीदार बन सकता हूं महादेवी? आपके अतिरिक्त और कौन बन सकता है? कमल नयन, मुझे चिंता ये है कि बिना सोचे समझे शस्त्रों का प्रयोग करना कहीं मानव की प्रवृत्ति न बन जाए। मैं समझ गया महादेवी, आपका संकेत महाराज दशरथ के उस शब्द भेदी बाण की ओर है जो श्रवण कुमार की मृत्यु का कारण बना। मैं भी यही कहना चाहती थी कमल नयन। महादेवी, जब तक मानव यह नहीं समझ जाता कि शस्त्रों का सर्वप्रथम कार्य आत्मरक्षा है, दूसरों पर आक्रमण करना नहीं, तब तक ऐसी घटनाएं घटती ही रहेंगी। और महादेवी, यदि शस्त्र ऐसा हो जो लक्ष्य को देखे बिना ही चलाया जाता हो, तब तो मनुष्य को और भी सतर्क रहना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे घातक शस्त्रों से जितनी दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। मैं आपसे सर्वथा सहमत हूं महादेवी। दशरथ को भविष्य में और भी सतर्क रहना होगा। ऐसा काज न कीजिए करके जो पछताए, बाण धनुष से छूट के कभी ना वापस आए। अपनी करनी से अगर दूजे को दुख हो, जीवन भर सुख ना मिले, मन में पीड़ा हो, मन में पीड़ा हो। शस्त्रों का प्रयोग हर युग में मानव के लिए जटिल समस्या रही है और रहेगी। शस्त्र आवश्यक भी हैं क्योंकि वे रक्षा के साधन हैं, किंतु यही शस्त्र कभी कभी ऐसी स्थिति भी पैदा कर देते हैं जो अंतरात्मा पर बोझ बन जाती है और जीवन भर ग्लानि और दुख की भावना से मुक्ति नहीं मिल पाती। अयोध्या नरेश दशरथ भी इसी समस्या से दो चार हैं। उन्होंने पशु समझकर शब्द भेदी बाण से श्रवण कुमार जैसे पुत्र का वध कर दिया। अनजाने में किया जाने वाला ये वध उनके लिए श्राप का कारण बन गया। परंतु दिलचस्प पहलू यह है कि श्रवण के माता पिता ने उन्हें यह श्राप दिया है कि राजा दशरथ को भी पुत्र वियोग का दुख झेलना पड़े। और मैं जानती हूं कि राजा दशरथ की दो दो पत्नियां हैं मगर एक भी संतान नहीं है। देखें श्रवण के माता पिता का यह श्राप दशरथ के जीवन में क्या गुल खिलाता है। हाथों वो पुत्र मारा गया जो एक आदर्श पुत्र था, जो अपने नेत्रहीन माता पिता को कंधों पर उठाकर तीर्थ दर्शन करा रहा था। ऐसा पुत्र संसार ने कभी नहीं देखा। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। मेरे लिए कड़े से कड़ा दंड भी साधारण है। मैं जीवन के अंतिम क्षण तक स्वयं को क्षमा नहीं कर सकूंगा, क्षमा नहीं कर सकूंगा।
सके तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे पुत्र वियोग का श्राप दिया है। कदाचित आपको ज्ञात नहीं था कि 2 पत्नियों के होते हुए मेरे एक भी संतान नहीं। ऋषि वशिष्ठ, महाराज दशरथ की ओर से अचानक धर्म संसद बुलाने का कारण समझ में नहीं आता। आश्चर्य तो मुझे भी है। राज्य के किसी कोने से किसी अप्रिय घटना की सूचना भी नहीं है। लगता है महाराज आ रहे हैं। आश्चर्य है, रथ के स्थान पर अश्वपल क्यों आए हैं? यशस्वी बाबू, राजन, आपके नेत्र साक्षी हैं कि आप कोई बहुत ही दुखद घटना देखकर आ रहे हैं। हाँ गुरुदेव, जो दुखद घटना मैंने देखी है उसके साक्षी केवल मेरे नेत्र हैं। किसी और ने यह घटना नहीं देखी। मैं एक पुत्र और उसके माता पिता की मृत्यु का उत्तरदायी हूं और धर्म संसद से दंड चाहता हूं। हम जानना चाहेंगे कि क्या हुआ और कैसे हुआ। पशु के धोखे में मैंने शब्द भेदी बाण चलाकर एक युवक की हत्या कर दी और जब यह समाचार उसके नेत्रहीन माता पिता को मिला तो दुख के कारण उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। राजन, इस घटना का कोई साक्षी है? जैसा कि मैंने आपको बताया, इस घटना के साक्षी केवल मेरे नेत्र हैं। फिर तो आप चाहते तो इस घटना को छुपा भी सकते थे। किससे? संसार से और अपने आप से? क्या मैं स्वयं को विश्वास दिला सकता हूं कि श्रवण की मृत्यु मेरे शब्द भेदी वाण से नहीं हुई? कि उसके नेत्रहीन माता पिता इस दुख को सहन नहीं कर सके? हे पंच परमेश्वर, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। मैं अपने आप को इस अनर्थ का उत्तरदायी समझता हूं और आपसे दंड चाहता हूं। हमें प्रसन्नता हुई राजन कि आपने धर्म संसद से कुछ भी नहीं छिपाया, परंतु वास्तव में आपने अपराध किया है अथवा नहीं, इसका निर्णय तो धर्म संसद ही करेगी। हे ऋषि वशिष्ठ, आप धर्माधिकारी हैं। हम सबको आप पर पूर्णतया विश्वास है। आप ही सर्वश्रेष्ठ निर्णय ले सकते हैं। नहीं ऋषिकुल, मैं महाराज दशरथ का कुलगुरु भी हूं
मेरे निर्णय पर शिष्य के पक्षपात का आरोप भी लग सकता है। आप जैसे महान ऋषि पर कौन पक्षपात का आरोप लगा सकता है ऋषि वशिष्ठ? समस्त संसार आपकी महानता से परिचित है। ऋषि भारद्वाज, हो सकता है आज ये आरोप मुझ पर न लगे, परंतु मैं भविष्य में भी किसी को आरोप लगाने का अवसर नहीं देना चाहता। इसलिए मैं महाराज से आग्रह करूंगा कि वे ऋषि पुलह, अत्रि, अंगिरा अथवा ऋषि भारद्वाज में से किसी को चुन लें और उन्हीं का निर्णय मान्य होगा। हे पंच परमेश्वर, ऋषि वशिष्ठ के अतिरिक्त आयु और तपोबल में ऋषि भारद्वाज को श्रेष्ठतम माना जाता है। इसलिए मैं ऋषि भारद्वाज को धर्माधिकारी नियुक्त करता हूं। आसन ग्रहण करें। हे राजन, समस्त वृत्तांत जानकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आपने उन तीनों की हत्या का कोई निश्चय नहीं किया था। यह सत्य है कि श्रवण कुमार की मृत्यु का कारण आपका ही वो शब्द भेदी बाण था, परंतु इसमें आपके निश्चय की कोई भूमिका नहीं थी। यह एक चूक थी जो किसी से भी हो सकती है। और रहा श्रवण कुमार के माता पिता की मृत्यु का प्रश्न, तो यह सर्वथा स्पष्ट है कि वे दोनों अपने पुत्र की मृत्यु का दुख सहन नहीं कर पाए। उनकी मृत्यु का कारण वो आघात था जो उन दोनों को उनके पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर लगा था। इसलिए हे राजन, मैं आपको इस हत्या का अपराधी नहीं समझता, और क्योंकि आपने सत्य से कार्य लिया, इसलिए आपको किसी तरह का दंड देना भी अनुचित होगा। किंतु हे राजन, शब्द भेदी बाण सदैव ध्वनि को सुनकर चलाया जाता है, और यह ध्वनि किसी की भी हो सकती है, जैसा कि श्रवण कुमार के विषय में हुआ। इसलिए यह धर्म संसद आपको आदेश देती है कि आप भविष्य में कभी शब्द भेदी बाण का प्रयोग नहीं करेंगे, और यही आपका प्रायश्चित होगा। मुझे धर्म संसद का निर्णय अक्षरशः स्वीकार्य है। मैं इस निर्णय के समक्ष शीश नवाता हूं और वचन देता हूं कि जीवन में शब्द भेदी बाण का प्रयोग कदापि नहीं करूंगा। स्वस्ति। कौशल्या की जय हो। महाराज आखिर से लौट आए हैं और किसी भी क्षण राजभवन में प्रवेश कर सकते हैं। महारानी सुमित्रा को सूचना दो और उनसे कहो कि मैं महाराज के स्वागत के लिए राजभवन के द्वार पर जा रही हूँ। वे भी वहीं आ जाएं। जो आज्ञा। और हाँ, महाराज के स्वागत के लिए 2 दीप थालों की व्यवस्था की जाए, एक मेरे लिए और एक महारानी सुमित्रा के लिए।
हमसे कोई भूल हो गई है क्या, जो आप रुके बिना, हमसे बात किए बिना अपने कक्ष में आ गए? क्षमा चाहता हूं महारानी कौशल्या, मैं बहुत थका हुआ हूं। केवल थके हुए नहीं महाराज, आप बहुत अधीर भी दिखाई दे रहे हैं। अधीर अवश्य था महारानी सुमित्रा, किंतु केवल थकान शेष रह गई है। मैं आप दोनों से क्षमा याचना करता हूं। इस थकान के कारण मुझे राजकीय शिष्टाचार का भी ध्यान नहीं रहा। महाराज, हमें तो केवल ये चिंता थी कि आप कहीं हमसे रुष्ट तो नहीं है। नहीं महारानी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो अच्छा हुआ, ये चिंता दूर हुई। महाराज, अब आप विश्राम कीजिए, हम आपको अधिक देर तक जगाए नहीं रखना चाहते। सेवक, महाराज की जय हो। क्या है? महाराज को विश्राम करने दिया जाए। जो आज्ञा, किंतु पड़ोसी राज्य तैकेई से कोई बहुत ही आवश्यक संदेशा लेकर आया है। तैकेई दूत के ठहरने का प्रबंध करो और उसे कहो कि महाराज प्रातःकाल से पहले किसी से नहीं मिल सकते। जो आज्ञा महारानी। ठहरो, कैकेयी दूत से कहो कि हम उनसे मिलने आ रहे हैं। जो आज्ञा। किंतु महाराज, आप बहुत थके हुए हैं, उससे कल भी लेट हो सकती है। नहीं महारानी, कैकेयी नरेश ने इतनी रात्रि को संदेशवाहक भेजा है, तो अवश्य ही कोई आपात संदेश होगा। पड़ोसियों की पुकार का अंतिम अक्षर समाप्त होने से पहले यदि उनकी सहायता के लिए न पहुंचा जाए, तो स्वयं को सभ्य कहना अनुचित है। मैं जाता हूं। महाराज की जय हो। मैं इतनी रात्रि को कष्ट देने के लिए क्षमा मांगता हूं। हमें कोई कष्ट नहीं हुआ, हम केवल ये जानना चाहते हैं कि महाराज कैकेयी को कोई कष्ट तो नहीं। कष्ट नहीं राजन, वो तो घोर संकट में है। क्या हुआ? लंकावती रावण ने सेना लेकर हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। हमारी सेना तो कदाचित 2 दिन भी उसके आगे ठहर नहीं पाएगी। महाराज कैकेयी ने आपसे सहायता चाहिए है, और वो भी जितनी शीघ्र संभव हो। पड़ोसियों की सहायता करना हमारा धर्म है। कैकेयी नरेश से कहिए कि वे चिंता न करें, हम कल ही अपनी सेना लेकर उनकी सहायता के लिए पहुंच रहे हैं। महाराज दशरथ की जय हो।
शस्त्र को। कैकई नरेश, युद्ध टल सकता है, मानव रक्त मिट्टी में मिलने से रोका जा सकता है। तुम सर्वनाश के संकट से बच भी सकते हो, किंतु सबका केवल एक ही उपाय है कि तुम आत्मसमर्पण कर लो, मेरी प्रभु सत्ता स्वीकार कर लो और लौट जाओ यहां से, लौट जाओ। हम कहां से लौट जाएं लंकेश? हम तो अपनी सीमा के भीतर हैं। लौटना तो तुमको है जो अपनी सीमा छोड़कर हमारी सीमा में घुस आए हो। हम तो केवल अपनी सीमा की रक्षा कर रहे हैं। रक्षा? तनिक अपनी सेना की ओर देखो कैकई नरेश, और फिर दृष्टि डालो मेरी सेना की ओर। मेरी सेना बाढ़ की रेले के भांति तुम्हारी सेना को तिनके की भांति बहा ले जाएगी। चिंता न करें कैकई नरेश, मैं आ गया। तो कैकई ने अपनी सहायता के लिए पड़ोसियों को भी बुला लिया। संकट के समय एक पड़ोसी की सहायता करना दूसरे पड़ोसी का धर्म है, और अपनी राज्य सीमाओं का विस्तार करना मेरा धर्म है, रावण का धर्म। मुझे प्रसन्नता है अयोध्या नरेश कि राज्य सीमाओं के विस्तार की इस योजना में कैकई के साथ आपने अयोध्या का नाम स्वयं जोड़ दिया। हे लंकेश, बलपूर्वक अपनी सीमाओं का विस्तार करना प्रकृति के सिद्धांतों के विपरीत है। अच्छा है कि सब अपनी अपनी सीमाओं में रहकर फले फूले, यही शांति, समृद्धि और सभ्यता की मांग है। मैं असुर हूं महाराज दशरथ, असुर। असुर सभ्यता और मानव सभ्यता कभी मिलकर कोई निर्णय नहीं कर सकते, केवल लड़कर कर सकते हैं। इसी कारण वार्तालाप में कोई लाभ नहीं। आक्रमण करो, आक्रमण! सावधान महाराज दशरथ, सावधान।
महाराज दशरथ, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं रावण हूं, रावण। उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़पोगे, पुत्र वियोग में। इसलिए मैं धर्मपत्नी आपको आदेश देती हूं कि आप भविष्य में कभी शब्द भेदी बाण का प्रयोग नहीं करेंगे। मुझे धर्म संसद का निर्णय अक्षरशः स्वीकार्य है और वचन देता हूं कि जीवन में शब्द भेदी बाण का प्रयोग कदापि नहीं करूंगा। महाराज दशरथ, मैं यहां हूं। क्षेत्र संभालिए महाराज, मैं रथ संभालता हूँ। धन्यवाद वीर सैनिक। महाराज दशरथ,
चलो सारथी, चलो सारथी, चलो चलो। आगे बढ़ो। लंकापति रावण तुम्हारे साथ है, रुक जाओ। मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ। लंकापति रावण तुम्हारे साथ है, रुक जाओ। मैं कहता हूं रुक जाओ। रुक जाओ। अरे लंकापति रावण तुम्हारे साथ है, रुक जाओ। जाओ लंकेश। मैं एक पराजित नरेश को बंदी बनाकर उसे और अपमानित नहीं करना चाहता। बस इतना याद रखना कि जब भी अपनी सीमा पार करने का प्रयास करोगे तो अपमान और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आएगा। जाओ। चलो सारथी। महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की। मेरा रथ संभालने वाली, 2 बार मुझे घातक आक्रमण से मेरे प्राणों की रक्षा करने वाली वीरांगना, तुम कौन हो? मैं कैकेयी नरेश की पुत्री कैकेयी हूं महाराज। कैकेयी नरेश ने तुम्हें युद्ध में भाग लेने की अनुमति कैसे दी? मैंने अनुमति मांगी ही नहीं। जब मैंने सुना कि अयोध्या नरेश दशरथ मेरे पिताश्री की सहायता के लिए आ रहे हैं, तो मैंने भी निर्णय कर लिया कि ऐसे पड़ोसी का धर्म निभाने वाले की सेवा मैं अवश्य करूंगी। धन्य है जिस जाति की पुत्रियां अपने अधिकारों की रक्षा के लिए डट जाएं
उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। ऐसा सारथी पाकर मैं धन्य हो गया। मैं मां हूं, धरती मां। सीमा विस्तार की इच्छा ने सदैव युद्ध और विनाश को जन्म दिया है। मैं अनेक बार यह दृश्य देख चुकी हूं कि जब किसी पर विस्तारवाद का भूत सवार होता है तो वो अपना आपा खो बैठता है। इतिहास बार बार चेतावनी देता रहा है कि अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के बजाय यदि अपने राज्य में सुव्यवस्था और शांति स्थापित की जाए तो यह अधिक कल्याणकारी सिद्ध होता है। परंतु बार बार इस चेतावनी की अनसुनी की जाती रही है और बार बार युद्ध होते रहे हैं, जिनमें अंततः विस्तारवादी शक्तियों की ही पराजय होती है। रावण भी समस्त संसार पर आधिपत्य जमाने की सोच रहा है। उसकी इच्छा है कि सारे संसार के नरेश उसके चरणों में सिर झुका दें। मैं जानती हूं कि इसका परिणाम क्या होगा। कैकेयी नरेश की, अयोध्या नरेश की, 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 कैकेयी नरेश की। महाराजा दशरथ, अब कैकेयी राज्य आपका है, यह सिंहासन आपका है। मेरी आपसे विनती है कि आप इस सिंहासन पर विराजमान हों। धन्यवाद कैकेयी नरेश, किंतु यदि मैं इस सिंहासन पर बैठ गया तो मुझ में और लंकापति रावण में अंतर ही क्या रह जाएगा। किसी का राज्य और सिंहासन ले लेना, भले ही वो मित्रता के नाम पर क्यों ना हो, अनुचित और असभ्य कार्य है। यह सिंहासन आपको आपकी प्रजा का उपहार है राजन। इस पर आपके अतिरिक्त और कोई नहीं बैठ सकता। मैं यहां इस सिंहासन की रक्षा के लिए आया था, इस पर बैठने के लिए नहीं। कृपया इस सिंहासन पर विराज कर इसकी शोभा बढ़ाइए। हे नगरवासियों, आज समस्त स्वागत, समस्त अभिनंदन, समस्त सत्कार अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के लिए सुरक्षित है, क्योंकि यदि ये हमारी सहायता के लिए ना पहुंचते तो कैकेयी लंका साम्राज्य का भाग बन चुका होता। आपकी स्वाधीनता रावण की दासी बन चुकी होती। मैं आप सब की ओर से अयोध्या नरेश के प्रति आभार, अपार आभार प्रकट करता हूं। ब्राह्मणगण, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हमारी ओर से ये तुच्छ भेंट स्वीकार करें। अयोध्या नरेश की, अयोध्या नरेश की, अयोध्या नरेश की। आपने ये भेंट देकर मेरा सम्मान बढ़ाया है राजन, किंतु हे कैकेयीवासियों, मुझसे अधिक इस भेंट का अधिकारी कोई और है। इस विजय का श्रेय उसको है जिसने न केवल मेरे सारथी की मृत्यु के उपरांत मेरे रथ को संभाला, बल्कि रणभूमि में 2 बार मेरे प्राणों की रक्षा भी की। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं किसके विषय में कह रहा हूं।
तो हे कैकयवासियों, मेरी सारथी, मेरी प्राण रक्षक कोई और नहीं, आपके अपने देश कैकय की वीरांगना राजकुमारी कैकई है। मैं आप सबकी अनुमति से ये भेंट, ये उपहार उनकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि इसकी सर्वप्रथम अधिकारी वही है। राजकुमारी कैकई, ये भेंट स्वीकार कीजिए। राजकुमारी कैकेयी की, राजकुमारी कैकेयी की, राजकुमारी कैकेयी की। हे अयोध्या नरेश, मैं इस योग्य नहीं थी। सत्य तो ये है कि आपने मेरे देश पर जो उपकार किया है, उसके सामने मेरी सेवाएं सर्वथा तुच्छ हैं। मैं तो केवल ये दिखाना चाहती थी कि यदि किसी राजा के पुत्र ना होकर पुत्री हो तो उसे निराश ना होना चाहिए। पुत्री पुत्र से कम नहीं होती। यदि अवसर दिया जाए तो वह वही कार्य कर सकती है जो पुत्र करता है या जिसे पुत्र को करना चाहिए। अपने राज्य के आदर की रक्षा, आत्मसम्मान की रक्षा मैंने भी केवल वही किया है। राजकुमारी कैकेयी की, राजकुमारी कैकेयी की, राजकुमारी कैकेयी की, राजकुमारी कैकेयी की। हे कैकय नरेश, राजकुमारी और समस्त अतिथिगण, अब आपके राज्य पर कोई कुदृष्टि नहीं डाल सकता। रावण को उसके दुस्साहस का दंड मिल चुका है। अब आप अपना राजकाज संभालिए और मुझे अयोध्या जाने की अनुमति दीजिए। ये कैसे संभव है महाराज? यदि आप इतनी शीघ्र चले गए तो अतिथि सम्मान की भावना तो हमारे मन में ही रह जाएगी। आपको कुछ दिनों तक ठहरना होगा। मैं अवश्य ठहरता कैकय नरेश, किंतु अयोध्या मेरी राह देख रही है और मुझे भी अयोध्या से दूर रहने का अभ्यास नहीं। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि कैकय और अयोध्या की मित्रता सदा बनी रहे। मुझे कैकय की सुंदरता सदा स्मरण रहेगी। मुझे यहां देखकर आश्चर्य हो रहा है राजन। मैं आपको आपकी विजय की बधाई देने आई थी। मेरी विजय? क्या ये केवल मेरी विजय थी राजकुमारी कैकेयी? ये तो सबकी विजय थी और सबसे अधिक आपकी। नहीं राजन, विजेता तो केवल आप हैं। मैं तो हार चुकी हूं, बहुत कुछ हार चुकी हूं।
हार चुकी? क्या हार चुकी हैं? अपना मन। आपने युद्ध ही नहीं, मेरा मन भी जीत लिया है। राजकुमारी। हाँ राजन, रीति यही है कि जो हारता है वो अपना जीवन विजेता के चरणों में समर्पित कर देता है। मैंने भी अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करने का निर्णय लिया है। आपका क्या निर्णय है? मेरा निर्णय इतनी सुंदर वीरांगना का निर्णय अस्वीकार करना वीरता और सौंदर्य दोनों का अपमान होगा। किंतु क्या राजन? आप निर्णय लेने के लिए स्वच्छंद हैं देवी। आप पर कोई रोक नहीं लगी है, किंतु मैं जीवन का इतना महान निर्णय लेने के लिए स्वच्छंद नहीं हूं। मुझ पर रोक लगी हुई है। मेरे जीवन पर सुमित्रा और कौशल्या का भी अधिकार है। मेरा निर्णय उनकी अनुमति के अधीन है देवी। मुझे विदा दें देवी। मुझे आपको रोकने का अधिकार होता तो मैं अवश्य कहती, कुछ दिन रुक जाइए और मेरे जीवन को अपनी सुहानी स्मृतियों की सुगंध से बहकाते जाइए। ये ना कहिए कि आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है देवी। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। मैं आपका ऋणी हूं और ये ऋण मुझे सदैव स्मरण रहेगा। और मैं आप भी। राजन, मेरी एक विनती मान ले। कहिए। अयोध्या पहुंचकर ये मत भूल जाइएगा कि कैकेयी में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। न मैं ये भूलूंगा कि कैकेयी में कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, और न ये भूलूंगा कि कौन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं अभी आपको और कोई वचन तो नहीं दे सकता, किंतु एक वचन अवश्य देता हूं कि जीवन में 2 बार आप जो भी मांगेंगी, मैं ये सोचे बिना कि क्या मांग रही हैं और क्यों मांग रही हैं, मैं आपकी मांग अवश्य पूरी करूंगा। ये मेरा वचन है और यही रघुकुल रीति है। महाराज युद्धभूमि से पधार रहे हैं। महाराज पधार रहे हैं। महाराज के स्वागत की तैयारी की जाए। कायर है मेरी सेना, कायर है।
मैं पुकारता रहा और वो युद्ध भूमि से भाग खड़ी हुई और मुझे तो साधारण राजाओं से पराजित होना पड़ा। मुझे लंकापति रावण को अपमान, घोर अपमान, घोर अपमान। क्रोधित मत होइए स्वामी, कदाचित दूसरे के राज्य को हड़पने का निर्णय ही अनुचित। कैसे अनुचित था? अपने राज्य का विस्तार करना हर राजा का धर्म होता है। नहीं स्वामी, अपने राज्य की समृद्धि और अपनी प्रजा के सुख का ध्यान हर राजा का लक्ष्य होना चाहिए, और धर्म भी। शांत रहिए महारानी, शांत। आप भी वही भाषा बोल रही हैं जो अयोध्या नरेश दशरथ बोल रहा था। मैं अयोध्या नरेश दशरथ को नहीं जानती। मैं ये भी नहीं जानती कि वो क्या कह रहे थे। स्वामी, सत्य जिस भाषा में भी बोला जाए वो सत्य ही होता है, और उसे मान भी लेना चाहिए। नहीं, उसे मान लेने का अर्थ होगा मानव सभ्यता के सिद्धांतों को मान लेना। उसे मान लेने का अर्थ होगा असुर सभ्यता की पराजय स्वीकार कर लेना। नहीं नहीं महारानी मंदोदरी, नहीं। मैं अपने रक्त में घुले हुए अपनी असुर माता के दूध का तिरस्कार नहीं कर सकता। मैं असुर सभ्यता का विस्तार करना चाहता हूं, मैं असुर नीति का विस्तार करना चाहता हूं। मैं मृत्यु को अपनी शैया के हथे से बांधकर सदा सदा के लिए उसे अपना दास बना लेना चाहता हूं। मैं महारानी मंदोदरी, मैं रावण ये करूंगा और करके ही रहूंगा। हे कमल नयन, देखिए दुष्ट रावण क्या कह रहा है। वो मृत्यु को बंदी बनाने की बात कर रहा है। महादेवी, आपको तो स्मरण होना चाहिए कि रावण से पहले भी कई और दुष्ट यही ललकार दे चुके हैं। उनका क्या परिणाम हुआ? किंतु रावण तो सारे संसार पर अपनी पताका फहराने की बात कर रहा है, विश्व विजेता बनना चाहता है। ये स्वप्न भी कईयों ने देखा है और कदाचित सदा के लिए देखते भी रहेंगे। किंतु महादेवी, ये मत भूलिए कि स्वप्न केवल बंद नेत्रों से देखे जाते हैं। फिर वो नेत्र चाहे मुख पर जड़े हुए नेत्र हो या अपने विवेक के नेत्र हो, किंतु जब नेत्र खुल जाते हैं महादेवी, तो स्वप्न टूटकर बिखर जाते हैं। मुझे स्वयं ये आश्चर्य हो रहा है कि वो अपनी सीमाओं के विस्तार की बात करके संकट को क्यों बढ़ावा दे रहा है। वो मंदोदरी की तर्कपूर्ण बातों को भी अनसुनी करने पर तुला हुआ है। महादेवी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण जैसे व्यक्ति यदि किसी की तर्कपूर्ण बातों को मान ले तो उनका भाग्य लेख बदल न जाए। किंतु आप तो जानती हैं महादेवी कि भाग्य का लेख कदापि नहीं बदल सकता। परंतु हे कमल नयन, यदि किसी का राज्य संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक फैला हुआ हो, परंतु उसकी प्रजा दुख और अन्याय की चक्की में पिस रही हो, तो क्या उसे संतोष मिल सकता है? कदापि नहीं महादेवी। तो फिर क्या सीमा विस्तार की विचारधारा अनुचित नहीं है? सर्वथा अनुचित है महादेवी। ईश्वर ने धरती मानव के रहने के लिए दी है। फिर ईश्वर ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों को भिन्न भिन्न भाषाएं दी, वेशभूषा दी, खान पान दिया, ताकि उन सब क्षेत्रों की पहचान बनी रहे। और ये नियम भी बनाया कि अब अपने अपने क्षेत्रों में रहें और शांति से रहें, एक दूसरे के जीवन में अकारण हस्तक्षेप न करें। सत्य कहा आपने। सबको अपनी सीमाओं में अपने ढंग से रहने की स्वतंत्रता है। राज्य विस्तार, सीमा विस्तार, विचारधारा का विस्तार, महादेवी, ये सब अप्राकृतिक और अनैतिक स्थितियां हैं। रावण तो असुर संस्कृति को मानने वाला है, यज्ञ संस्कृति का विरोधी है वो, इसलिए वो यही सब करेगा। किंतु हे महादेवी, एक दिन उसे इस सब का दुष्परिणाम अवश्य भोगना पड़ेगा। आयुष्मान भव।
विजय की बहुत बहुत बधाई हो स्वामी। आपकी विजय से जग में अयोध्या का मान बढ़ा है। रावण जैसे शक्तिशाली सम्राट को परास्त करना कोई सरल कार्य नहीं था। हमें आप पर गर्व है। जितने दिन युद्ध चला हम आपकी कुशलता और विजय की कामना करते रहे। और देखिए, भगवान की कृपा से आपको कोई साधारण घाव भी नहीं लगा। हाँ देवियों, कदाचित ये आपकी प्रार्थना का फल था कि मुझे कोई घाव नहीं लगा। और कदाचित ये किसी की वीरता और साहस का भी फल था कि 2 बार मेरे प्राण जाते जाते बच गए। युद्ध में 2 बार ऐसे अवसर आए जब मेरे प्राणों पर बनाई थी, किंतु दोनों बार किसी के साहस ने मेरी रक्षा की। कौन था वो साहसी महाराज? वो सारथी जिसने मेरे सारथी की मृत्यु के उपरांत मेरा रथ संभाला था। हम उस सारथी के आभारी हैं। वो सारथी अवश्य कोई बहुत बड़े पुरस्कार के योग्य है। क्या उसने आपसे कोई पुरस्कार मांगा महाराज? हाँ, मांगा तो था। आप तो महादानी हैं। आपने उसे अवश्य ही मुंह मांगा पुरस्कार दिया होगा। नहीं देवी, मैंने पुरस्कार नहीं दिया, नहीं दे सका। मुझे आश्चर्य हो रहा है, सूर्यवंशी क्षत्रिय महाराज दशरथ ने मांगने वाले को पुरस्कार नहीं दिया। अवश्य ही इसका कोई कारण रहा होगा। हाँ देवी, कारण था। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह था कि मेरा वो सारथी कोई नवयुवक नहीं, स्वयं कैकेयी राज्य की राजकुमारी कैकेयी थी। तो क्या हुआ महाराज? यदि उन्होंने कुछ मांगा था तो आपको निसंकोच होकर दे देना चाहिए था। संसार में प्राणों से बढ़कर मूल्यवान और क्या है? यदि वो मिले तो हम उनका आभार प्रकट करें कि उन्होंने हमारे सुहाग की रक्षा की। किंतु महाराज, उन्होंने ऐसा क्या मांगा था? उन्होंने जो मांगा था वो मैं उन्हें आपकी अनुमति के बिना नहीं दे सकता था देवी। अर्थात? उन्होंने अपने लिए सुहाग सिंदूर मांगा था। राजकुमारी कैकेयी ने मेरे सम्मुख पाणी ग्रहण का प्रस्ताव रख दिया। मैं ये पुरस्कार उन्हें आपकी अनुमति के बिना कैसे दे सकता था? ये मेरे अधिकार के बाहर की बात थी। हमारे सुहाग की रक्षा करने के लिए यदि राजकुमारी कैकेयी ने यह पुरस्कार मांगा तो न इसे अनुचित कहा जा सकता है और न ही आश्चर्यजनक। मेरे विचार में आपको उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए था। क्यों दीदी? मैं सुमित्रा से सहमत हूं स्वामी। मेरे विचार से आप दोनों पतिव्रत धर्म और भावुकता के आवेश में आकर ऐसा कह रही हैं। कदापि नहीं महाराज। स्वामी, रघुकुल को कब से एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। इस विशाल भवन को भी कब से एक कुलदीपक की आवश्यकता थी। इतने वर्ष बीत जाने पर भी न तुम्हें और न सुमित्रा आपको वो कुलदीपक दे सके। कौन जाने आपका ये कुलदीपक राजकुमारी कैकेयी के भाग्य में लिखा हो। यदि राजकुमारी कैकेयी ने यह कुलदीपक प्रदान कर दिया तो अयोध्या में चारों ओर उजाला फैल जाएगा। मैं स्वयं राजकुमारी का हाथ मांगने के लिए पुरोहित भेजूंगी। अब जो होगा
वो आप नहीं हम करेंगे स्वामी। राजमहिषी महारानी कौशल्या, रात्रि के इस प्रहर में सुदूर मेरे आश्रम में आपके आगमन से ही मैं समझ गया था कि आप कोई अत्यंत ही गंभीर समस्या लेकर आई हैं, और वास्तव में समस्या बहुत गंभीर है। इसी कारण तो मैं आपसे मार्गदर्शन लेने आई हूं। महारानी कौशल्या, आप जिस विषय में मेरा मार्गदर्शन चाहती हैं उसमें आपका और महारानी सुमित्रा का विवेक ही मार्गदर्शन कर सकता है। राजकुमारी कैकेयी ने महाराज दशरथ के साथ विवाह की इच्छा व्यक्त की है। उनका जो भी निर्णय हो उसका प्रभाव आप पर और महारानी सुमित्रा पर ही पड़ेगा। यदि आप दोनों राजकुमारी कैकेयी के प्रस्ताव को उचित समझती हैं तो फिर मार्गदर्शन की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। आप दोनों का निर्णय अनुपम है, महानता का द्योतक है। रघुकुल के लिए आपका ये त्याग सराहनीय है महारानी। धन्यवाद गुरुवर। बस एक कृपा और कर दें। कहिए। आप अपने आश्रम से किसी पुरोहित को कैकेयी ये संदेश लेकर भेज दे कि महाराज दशरथ को राजकुमारी कैकेयी का प्रस्ताव स्वीकार है। परंतु यह संभव नहीं है महारानी, क्योंकि परंपरा भी यही है और नियम भी यही है कि विवाह का प्रस्ताव कन्या पक्ष की ओर से ही कोई लेकर आता है, और इस नियम को तोड़ा नहीं जा सकता। क्यों नहीं तोड़ा जा सकता गुरुवर? जब कैकेयी ने सारथी बनकर युद्ध में भाग लेकर हमारे स्वामी के प्राण बचाकर हर परंपरा और नियम को तोड़ दिया, तो क्या हम ये एक परंपरा और नियम नहीं तोड़ सकते? राजकुमारी कैकेयी ने महाराज दशरथ के सम्मुख ये प्रस्ताव रख दिया है। औपचारिकता के लिए क्या यही पर्याप्त नहीं है? आप जो भी कुछ कह रही हैं महारानी, वो सर्वथा तर्कसंगत है। तो गुरुवर, आप किसी पुरोहित को संदेश लेकर भेजेंगे ना? यदि आपका यही आग्रह है महारानी, तो मैं कल ही पुरोहित को संदेश देकर भेज देता हूं। गुरुवर, मैं आपकी आभारी हूं। मुझे आज्ञा दीजिए। आयुष्मती भव। संभालने वाली, 2 बार मुझे घातक आक्रमण से मेरे प्राणों की रक्षा करने वाली वीरांगना, तुम कौन हो? मैं कैकेयी नरेश की पुत्री कैकेयी हूं महाराज। धन्य है जिस जाति की पुत्रियां अपने अधिकारों की रक्षा के लिए डट जाएं, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। मुझ पर रोक लगी हुई है। मेरे जीवन पर सुमित्रा और कौशल्या का भी अधिकार है। मेरा निर्णय उनकी अनुमति के अधीन है देवी।
प्रणाम महाराज। मंत्रा तुम? महाराज, असमय आने के लिए क्षमा चाहती हूँ, परंतु मुझसे राजकुमारी की व्याकुलता देखी नहीं जाती। बचपन से उसे गोद में खिलाया है, उसे तनिक भी पीड़ा होती है तो मैं तड़पने लगती हूँ। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। इतनी रात बीत गई पर उसकी आंखों में नींद का नाम तक नहीं। उसके जागने का कारण मैं जानता हूं। मंत्रा, तुम तो जानती हो मेरी पुत्री मुझे अपने प्राणों से अधिक प्रिय है। मैं जानता हूं वो क्या है जिसने उसकी आंखों से नींद छीन ली है, किंतु मैं उसी के मुख से सुनना चाहता हूं। पिताश्री, आप? हाँ, मंत्रा ने मुझे बताया कि तुम अभी तक सोई नहीं, तो मैं पूछने चला आया कि क्या बात है। सब कुशल तो है ना? कुछ नहीं पिताश्री, बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी। पुत्री, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम तो जानती हो तुमसे कितना स्नेह करता हूं। मुझसे अपने मन का भेद मत छिपाओ, मुझे बताओ क्या चाहती हो। तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने में ही मेरा सुख है। पिताश्री, कहो, मुझसे कहो क्या बात है। पिताश्री, मुझे अयोध्या नरेश दशरथ। तुम्हें अयोध्या नरेश दशरथ भा गए हैं? भा नहीं गए हैं, वो मेरे जीवन पर छा गए हैं। अब मैं उन्हें अपने जीवन से अलग नहीं कर सकती। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। अयोध्या नरेश सज्जन हैं, वीर है। उन्होंने उस समय हमारी सहायता की जब कोई भी हमारी सहायता करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। मैं उन्हें संदेश भी भिजवा सकता हूं, किंतु पुत्री, किंतु मैं तुम्हें विश्वास नहीं दिला सकता कि वो हमारा संदेश स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि मैं उनकी परिस्थितियां जानता हूं। वो परिस्थितियां मैं भी जानती हूं पिताश्री, परंतु मैं चाहूं भी तो अब उन्हें भूल नहीं सकती। मैंने अपना जीवन उनको समर्पित कर दिया है। यदि उन्होंने हमारा संदेश अस्वीकार कर दिया तो क्या तुम इस दुख को सह लोगी? हाँ पिताश्री, सह लूंगी, और ये भी वचन देती हूं कि यदि उन्होंने हमारा प्रस्ताव अस्वीकार किया तो मैं जीवन भर उन्हीं के नाम पर बैठी रहूंगी। ऐसा मत कहो पुत्री। मैंने अयोध्या नरेश को अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब किसी और के लिए मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। ब्रह्म ऋषि, आपने मुझे बुलवाया? पुरोहित जी, आपको एक संदेश लेकर कैकेयी राज्य जाना है। जो आज्ञा ऋषिवर। क्या संदेश है? संदेश ऋषिवर, महाराज कैकेयी का दूत आपसे भेंट करना चाहता है। कैकेयी राज्य का दूत? प्रस्तुत करो उसे। आइए।
प्रणाम ऋषि श्रेष्ठ। मैं कैकेयी का राज पुरोहित हूँ। स्वागत है आपका। कहिए, क्या संदेश लाए हैं? ऋषिवर, आप महाराज दशरथ के कुलगुरु हैं। मुझे मेरे महाराज ने आपके पास अयोध्या नरेश दशरथ से अपनी पुत्री राजकुमारी कैकेयी के विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा है। अत्यंत ही सुखद आश्चर्य है पुरोहित जी। मैं भी अपने पुरोहित जी को महाराज कैकेयी के पास यही संदेश देकर भेजने वाला था। ये तो बहुत सुंदर संयोग हुआ। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं ये शगुन लेकर महाराज दशरथ की सेवा में पहुंचूं? मेरी पूर्ण अनुमति है। मैं अभी व्यवस्था किए देता हूं। पुरोहित जी, धन्यवाद ऋषिवर।